हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टडी की थी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। मिड पॉइंट थ्योरम हमारी ये थी कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो क्या होता है, थर्ड साइड के पैरेलल और होता है, उसका हाफ होता है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी। और इसका जस्ट कन्वर्स क्या होता था कि अगर मैं किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता था तो तीसरी साइड को क्या करती थी, बाइसेक्ट करती थी। ये हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी। आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक लास्ट थ्योरम जो बची हुई है चैप्टर की उसकी स्टडी करते हैं। उस थ्योरम का नाम है इंटरसेप्ट थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं इंटरसेप्ट थ्योरम से। क्या होती है इंटरसेप्ट थ्योरम? थोड़ा सा मैं आपके इसके बारे में स्टडी करा देता हूँ कि अगर आपको तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस गिवन है, क्या बोला मैंने कि तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरह से पॉइंट ए, बी और सी पर। ये लाइंस थी आपकी एल, एम, एन, और जो लाइन पी है वो तीनों पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या है, इंटरसेक्ट। और आपको गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू आपको बी सी गिवन दे रखा है। तो अगर कोई दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन है कुछ इस तरह से, सपोज ये क्यू, तो जो इसके भी इंटरसेप्ट पार्ट होंगे, यानी अगर मैं इसको ई, एफ और जी कंसिडर करूं तो ई एफ की लेंथ एफ जी की लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। ये होती है हमारी इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या मतलब है इसका? अगर आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है और उनके इंटरसेप्ट यानी ए बी और बी सी आपस में इक्वल हो, तो कोई दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन भी अगर इन्हीं पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो जो उनके इंटरसेप्ट्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर इफ ए बी इक्वल टू बी सी है देन ए एफ इक्वल टू एफ जी भी आपका होगा। कब? जब ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म तो ये हुआ कि लाइंस L is parallel to M is parallel to N and AB equal to BC, then EF equals to क्या होगा आपका FG। ये होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थ्योरम। तो अब इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? इफ देर आर थ्री और मोर पैरेलल लाइंस and the intercepts made by on a transversal are equal, then the corresponding intercepts on any other transversal are also equal। क्या मतलब है कि अगर आपके पास तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइन, इफ देयर आर थ्री और मोर पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेप्ट्स मेड बाय ऑन अ ट्रांसवर्सल, इस पी लाइन से जो इंटरसेप्ट ए बी और बी सी बन रहे थे वो इक्वल है, तो कोई और करस्पॉन्डिंग और कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपके इंटरसेप्ट थ्योरम होती है, इसको नोट कर सकते हैं। अब इससे इसका प्रूफ देखते हैं। इसे नोट करें आप, इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं। सपोज मैंने ये तीन पैरेलल लाइंस कंसिडर करी है, एल, एम और एन, और आपकी एक पी लाइन ट्रांसवर्सली इसको इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, ए, बी और सी पर, जहाँ पर ए बी इज इक्वल टू आपको बी सी गिवन है। और आपकी एक दूसरी लाइन क्यू जो भी इन तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज पॉइंट ई, एफ और जी पर। तो जो आपकी गिवन चीज़ें हैं वो ये है line L is parallel to M is parallel to N and AB is equals to BC। जो आपको प्रूव करना है वो ये करना है, EF इक्वल टू FG आपको लेकर आना है। तो सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या करा, इस लाइन P के
पैरेलल लाइन बनाई जो कि पॉइंट एफ से पास हो रही है, इसको मैंने बोल दिया आर। क्या किया मैंने, पी लाइन के पैरेलल लाइन बनाई है जो कि एफ से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट एफ एंड पैरेलल टू लाइन पी। एफ से पास होने वाली पी से पैरेलल लाइन बनाइए। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके प्रूफ के अंदर हम कैसे प्रूव करें। हमें लाना था ए एफ इक्वल टू एफ जी। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको वर्टिकली अपोजिट नजर आ रहा होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल आ रहा होगा और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल। लेकिन हमें साइड नहीं पता, तो पहला टारगेट है कि इन दोनों साइड्स को अगर मैं इक्वल ले आऊँगा तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने सपोज कंसिडर किया एच एंड आई। तो अगर मैं कैसे भी करके एच एफ को एफ आई के इक्वल ले आऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब एच एफ और एफ आई को कैसे इक्वल लाए, मुझे पता था ए बी और बी सी इक्वल है, तो अगर ए बी को एच एफ के इक्वल कर दे, बी सी को एफ आई के इक्वल कर दे तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ एच की। किसकी, क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ एच। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल थी क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन इसको पैरेलल बनाया था, और ये लाइन ऑलरेडी आपको पैरेलल गिवन थी। तो ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स क्या है आपस में, पैरेलल। सिमिलरली ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन आपने पैरेलल बनाई है, तो ये आपका जो बी सी आई एफ है वो भी क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये जब दोनों पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी, तो ए बी इक्वल्स टू एच एफ के इक्वल आएगी, बी सी इक्वल टू एफ आई के इक्वल आएगी। क्योंकि मुझे पता था ए बी इक्वल टू बी सी है तो एच एफ इक्वल टू भी क्या होगा, एफ आई। जैसे एच एफ इक्वल टू एफ आई होगा, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं क्या बोल दूंगा, ए एफ इक्वल टू एफ आई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल से। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ एच के अंदर ए बी इज पैरेलल टू एच एफ बाई कंस्ट्रक्शन, और बी एफ इज पैरेलल टू ए एच गिवन था आपको। तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स क्या है आपस में, पैरेलल। तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम बनेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, सो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एच एफ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अगर मैं बात करूं बी सी आई एफ क्वाड्रिलेटरल की, तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी बी सी इज पैरेलल टू एफ आई हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल ड्रॉ करी थी। सेकंड चीज बी एफ इज पैरेलल टू सी आई होगा, क्योंकि ये आपको गिवन था, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा, पैरेललोग्राम। तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है बी सी आई एफ वो क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम। अब जब पैरेललोग्राम है तो इसकी भी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी, तो बी सी इक्वल टू मैं क्या बोल दूंगा, एफ आई। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। देखो इक्वेशन 1 से मैंने ए बी को एच एफ के इक्वल किया, इक्वेशन 2 से बी सी को एफ आई के इक्वल कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल। अच्छा एक और चीज़, इक्वेशन 1 और 2 से, क्योंकि मुझे पता था ए बी इक्वल टू बी सी है तो एच एफ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, एफ आई। एच एफ इक्वल टू एफ आई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं ट्राइंगल एच एफ ई के अंदर आता हूँ। नाउ इन ट्राइंगल एच एफ ई एंड ट्राइंगल आई एफ जी के अंदर, एक तो हो गया आपका एच एफ ई, दूसरा हो गया आपका आई एफ ई। ये वाला एंगल होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या थी, पैरेलल। और एच एफ इक्वल टू एफ आई आप अभी अभी लेकर आ चुके हो। सो एच एफ इक्वल टू एफ आई, एंगल एच एफ ई इक्वल टू एंगल
IFG वर्टिकली, सॉरी हाँ कौन सा वाला था, HAV वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड जो थर्ड वाला एंगल होगा वो होगा आपका FHE इक्वल टू एंगल FIG, अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ASA, दो एंगल्स के बीच वाली साइड, तो बाय ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल HFE is congruent to triangle IFG। तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, मैं बोलूँगा क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी EF की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, FG के, जो हमें लेकर आनी थी। तो इस तरह से इंटरसेप्ट थ्योरम का प्रूव किया हमने कि अगर तीन या तीन से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे और अगर उनके इंटरसेप्ट इक्वल हो, तो उन्हीं पैरेलल लाइंस को कोई और ट्रांसवर्सल लाइन भी इंटरसेक्ट करेगी, तो उसके इंटरसेप्टिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नोट कर सकता है आप इसे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, P, Q and R are midpoints of sides BC, CA and AB respectively. Of triangle ABC. Prove that area of triangle ARQ is equals to area of triangle BPR equal to area of triangle CPQ equal to area of triangle PQR। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है जिसकी तीनों साइड BC, CA, AB के मिड पॉइंट्स आपके पास PQR। तो सबसे पहले तो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC। BC साइड का मिड पॉइंट है P, AC साइड का मिड पॉइंट है Q और AB साइड का मिड पॉइंट है R। तो ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपके पास इस तरह से, चार ट्राइंगल्स, पहला ट्राइंगल ARQ, दूसरा ट्राइंगल BPR, तीसरा ट्राइंगल CPQ एंड फोर्थ ट्राइंगल PQR। इन चारों ट्राइंगल्स के एरिया को मुझे क्या लाना, आपस में इक्वल लेकर आना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ इस क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले बात करते हैं R और Q मिड पॉइंट्स थे, तो BC इज पैरेलल टू RQ होगा, RP इज पैरेलल टू AC होगा और PQ इज पैरेलल टू AB होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि ये सब क्या आते हैं इसके मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लाइन सेगमेंट होते हैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले, ये क्या आते हैं इसके पैरेलल। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पर, क्योंकि PQR मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA and AB. So RQ is parallel to BC, PR is parallel to AC and PQ is parallel to AB by midpoint theorem। कि midpoint theorem के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन जो होगी इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और जो रिमेनिंग वाली बची है RP वो इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये हमारी midpoint theorem के अकॉर्डिंग। फिर मैं बात करता हूँ क्वाड्रिलेटरल RQPB की, किसकी, RQPB क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इन क्वाड्रिलेटरल RQPB के अंदर BP जो है वो पैरेलल है किसके, RQ के, और BR किसके पैरेलल है, PQ के। तो ये जो BPQR है वो क्या बनेगा आपका पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या आ रही है आपस में, पैरेलल आ रही है। तो यहाँ पर मुझे पता है क्योंकि BP इज इक्वल्स टू BP इज पैरेलल टू RQ एंड PQ is parallel to BR, so RQPB is a parallelogram। ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम BPQR के अंदर RP क्या है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, और मुझे पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, RP इज अ डायगोनल ऑफ BPQR, यानी कि उसी क्वाड्रेटल, अब ऑर्डर चेंज ना करें, वही चलने दें,
आर क्यू पी बी। मुझे पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisects the parallelogram into two congruent triangles। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, आर बी पी के। सो ट्राइंगल अगर मैं इधर बी पी आर ले रहा हूं, अगर इधर बी पी आर ले रहा हूं तो इधर होगा क्यू आर पी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या आ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो मैं क्या बोल दूंगा कि जो ट्राइंगल बीपीआर का एरिया है वही ट्राइंगल किसका है, पीक्यू आर का। So area of triangle BPR equal to area of triangle QRP. This is the first equation. अब बात सुनिएगा ध्यान से। हमने ट्राइंगल ABC के अंदर इनको मिड पॉइंट्स लिया था और अपोजिट साइड्स को आपस में इस तरह से पैरेलल प्रूव कर दी थी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया आपस में आ चुके हैं क्योंकि ये क्या बन रहा था, पैरेललोग्राम। सिमिलरली RPCQ भी एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि इसकी साइड ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। PQ यहाँ पर डायगोनल हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इन दोनों के एरिया भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली जो ARPQ है वो भी आपका पैरेललोग्राम होगा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है, तो इसका डायगोनल कौन हुआ, RQ। तो डायगोनल इसको फिर से दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा और दोनों के एरिया आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो जो PQR ट्राइंगल जो बीच वाला ट्राइंगल है उसका एरिया इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तो चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको आप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिखो। सिमिलरली जो एरिया होगा आपका ट्राइंगल PQC का, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QAR होगा जो आपका वो होगा वापस से ट्राइंगल PQR के इक्वल। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो तीनों इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं कि चारों ट्राइंगल्स के एरिया क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ARQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BPR इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो आपको प्रूव करना था। देखो दोबारा से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। RQ दोनों मिड पॉइंट से AB और AC की, तो RQ लाइन होगी BC के पैरेलल, R पे पैरेलल होगी AC के, PQ पैरेलल होगी AB के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर मैं इस क्वाड्रेटल की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्वाड्रेटल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, दोनों का एरिया आपस में इक्वल, एज इट इज इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल। अब ये बीच वाला ट्राइंगल का एरिया तीनों के इक्वल है, मतलब चारों एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। नोट कर सकता है आप इस, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. E and F are midpoints of AD and BC respectively. Then prove that EF is parallel to AB and length of EF is equals to half of AB plus CD. ओके, ध्यान से देखते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम में, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने ABCD बनाया एक ट्रेपेजियम। इसमें मैंने इसको लिया ABCD क्योंकि मुझे AB इज पैरेलल टू किसके दिया हुआ था, CD के। साथ में बोला है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD।
ये क्या होगा, AD का मिड पॉइंट, मतलब दोनों आपस में इक्वल, और F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो F क्या होगा, BC का मिड पॉइंट, मतलब CF इक्वल्स टू FB। अब मुझे जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि जो EF की लेंथ होगी, मतलब ये लेंथ EF वो BC के यानी AB के भी पैरेलल है, और इस BC की EF की जो लेंथ है वो AB और CD के सम का हाफ है। पहली चीज़ तो EF को मुझे इन दोनों लाइनों को पैरेलल लाना है, और दूसरी चीज़ EF को दोनों के सम का आधा लेकर आना है। तो यहाँ पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम लगा नहीं सकते, तो मैंने इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से किया कि मैंने इस AF को ज्वाइन किया और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया DC को। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस AF को ज्वाइन करके AF को ज्वाइन किया और आगे प्रोड्यूस किया, सिमिलरली DC को भी आगे मैंने प्रोड्यूस कर दिया, और ये सपोज पॉइंट P पर मीट कर रहे हैं। किस पर मीट कर रहे हैं, पॉइंट P पर। अब मुझे पता है कि DC इज पैरेलल टू क्या है, सबसे पहले तो मैं इसके गिवन और कंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखता हूँ कि क्या क्या हमें गिवन है, क्या प्रूव किया है। AB इज पैरेलल टू CD, AE इक्वल टू ED क्योंकि E मिड पॉइंट था, एंड BF इक्वल टू FC। जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि EF को हमें AB के पैरेलल लाना है, साथ में जो EF की लेंथ है वो हाफ ऑफ AB और CD के सम का लेकर आना है। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया, एक्सटेंड, सबसे पहले तो ज्वाइन किया, ज्वाइन AF एंड एक्सटेंड also DC intersected P according to diagram। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल CFP और ट्राइंगल FAB की, इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ प्रूफ के अंदर। इन ट्राइंगल CFP एंड ट्राइंगल BFA की मुझे पता है CF इक्वल्स टू FB है, तो सबसे पहला तो ये रिजल्ट हम लिखते हैं क्योंकि F क्या था, मिड पॉइंट। दूसरी चीज, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो चुका है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल CFP इक्वल टू एंगल BFA। तीसरी चीज, ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल की क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल थी क्योंकि ट्रेपेजियम आपको स्टार्टिंग में गिवन था। तो एंगल PCF इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एंगल FBA। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल्स ASA के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी जो CP की लेंथ आएगी वो AB की इक्वल आएगी, और जो FP की लेंथ आएगी वो AF के इक्वल आएगी। सो बाय ASA रूल, ट्राइंगल CFP is congruent to triangle BFA। by CPCT मैं क्या बोल सकता हूं, सबसे पहली चीज CP इक्वल टू जो होगा वो AB के इक्वल होगा। इस रिजल्ट की हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ये लेंथ आपकी इस लेंथ के इक्वल आ चुकी है। सेकंड चीज, जो आपकी FP की लेंथ है वो इस AF के इक्वल आ चुकी है। दिस इज द सेकंड रिजल्ट। ये भी हमें बाद में जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करा दिया। अब AB और CP जब आपस में इक्वल हो चुकी है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, AB बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ADP की, किसकी, ADP की। इस ट्राइंगल ADP के अंदर E मिड पॉइंट है ED का, F मिड पॉइंट है AP का, क्योंकि AF इक्वल्स टू क्या आ रहा है, F। तो ये जो EF आएगी वो पैरेलल किसके आएगी, DP के, और साथ में इस DP का आधा भी आ जाएगी। तो नाउ इन ट्राइंगल APD के अंदर, इस ट्राइंगल APD के अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E is the midpoint of AD and F is the midpoint of AP।
तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका EF होगा वो पैरेलल होगा किसके, DP के, एंड जो EF होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ DP होगा। अब अगर EF DP के पैरेलल है तो वो DC के भी पैरेलल होगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, EF क्या होगा, DC के पैरेलल, और अगर EF DC के पैरेलल है तो वो AB के भी पैरेलल होगा, क्योंकि DC और AB तो क्या आपस में पैरेलल है। सिमिलरली जो EF इक्वल है वो हाफ ऑफ DP के, DP को मैं क्या लिख सकता हूँ, DC प्लस CP, हाफ ऑफ DP मतलब हो गया आपका DC प्लस CP। तो DC को तो एज इट इज चलने देते हैं, मैं CP को क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से AB लिख सकता हूँ। तो जो आपकी EF की लेंथ आई है वो कितनी आ गई है, हाफ ऑफ DC प्लस AB, यानी वही हाफ ऑफ AB प्लस CD, बात एक ही है। तो यहाँ से मैं EF को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ AB प्लस CD। ये मैंने कहाँ से लिखा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो आपने EF को AB के पैरेलल भी लिया है और इन दोनों साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स के सम का हाफ भी लेकर आए जो आपको लेकर आना था। तो आप इस रिजल्ट को ध्यान भी रखें, याद में रखना ही आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिजल्ट क्या है कि अगर आपका एक ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम के अंदर नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पैरेलल साइड्स के पैरेलल भी होता है और दोनों पैरेलल साइड्स के सम का हाफ भी होता है, कि जो EF की लेंथ होगी वो AB और CD के सम का आधा होगी, साथ में इसके पैरेलल होगी। इस रिजल्ट्स को आप याद भी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसमें कुछ डेटा चेंजेस है। डेटा मतलब कुछ हमने कुछ चेंजेस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, वो भी उसका भी रिजल्ट बहुत याद करने लायक होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD and AB is greater than CD. E and F are midpoints of AC and BD respectively. Then prove that EF is parallel to AB and EF is equals to half of AB minus CD. देखो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब समझने के लिए हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप बनाते हो ट्रेपेजियम ABCD। ये मैंने ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्ट किया ABCD, जहाँ पर मुझे AB की लेंथ को CD की लेंथ से बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि हमें गिवन है। साथ में AB इज पैरेलल टू CD भी आपको गिवन दे रखा है। अब बात करते हैं E और F क्या है। E और F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD। तो सबसे पहले AC बनाए, तो ये मैंने डायगोनल AC बनाया और ये मैंने डायगोनल BD बनाया। AC का मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट को मैंने E कंसिडर किया और इस पॉइंट को मैंने F कंसिडर किया। और मुझे ये प्रूव करना है कि जो EF है वो AB के पैरेलल आनी चाहिए और साथ में EF की जो लेंथ है वो AB और CD के डिफरेंस का हाफ आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस समझते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था E और F साइड्स के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट और जो EF की लेंथ आती थी वो दोनों के सम का हाफ आती थी। लेकिन जब आप EF को डायगोनल्स के मिड पॉइंट ले रहे हो तो जो EF की लेंथ मिलेगी वो हाफ ऑफ दोनों पैरेलल साइड्स के डिफरेंस के इक्वल मिलेगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। वहाँ पर हमें नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट गिवन थे और यहाँ पर डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स गिवन थे। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, वहाँ प्लस आता था और यहाँ पर माइनस आता था। तो प्रूव करते हैं इसको। अब यहाँ पर मैं गिवन और प्रूव नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको समझ में आ चुका होगा। डायरेक्ट हम यहाँ कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा, C को F पॉइंट से ज्वाइन किया और वो AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज P पर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ज्वाइन C to F एंड एक्सटेंड करने के बाद ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस, कहाँ पे इंटरसेक्ट, AB एट P। AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, P पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके प्रूफ की। तो प्रूफ के अंदर
ट्राइंगल आपको ई क्या था, ए सी का मिड पॉइंट, और एफ क्या था, डी एफ का, बी डी का मिड पॉइंट। मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ एफ सी डी की और एफ पी बी की। इन ट्राइंगल एफ सी डी एंड ट्राइंगल एफ पी बी की, तो हमें पता है डी एफ इक्वल्स टू एफ बी है। क्यों? क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो सबसे पहले यही स्टेटमेंट लिखते हैं कि डी एफ इक्वल्स टू मुझे पता है किसके है, बी एफ के। सेकेंड चीज, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। और थर्ड चीज, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अल्टरनेट एंगल्स हो रहा है, क्योंकि सी डी और ए बी इज पैरेलल, क्योंकि ट्रेपेजियम था। एंगल डी एफ सी इक्वल टू एंगल बी एफ पी क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल एफ डी सी इज इक्वल्स टू एंगल अल्टरनेट एंगल्स। तो ट्राइंगल ए एस ए रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बाय ए एस ए क्राइटेरिया ट्राइंगल सी एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ डी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर होगा पी एफ बी। ऑर्डर चेंज ना करें, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स को आपस में क्या कर सकता हूँ, इक्वल बाई सी पी सी टी। तो जो आपका एफ सी की लेंथ है वो एफ पी के इक्वल आएगी, यानी क्या बोल सकता हूँ मैं, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी पी। सी एफ इक्वल टू क्या आया, पी एफ। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड चीज, जो डी सी के लेंथ आई वो पी बी के इक्वल आई है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। मतलब इस DC को मैं PB को यहाँ पर मैं DC लिख सकता हूँ। अब मैं बात करता हूँ किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल CAP के अंदर। इस ट्राइंगल CAP के अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CP। तो EF क्या आ जाएगी, AP के पैरेलल और AP का हाफ। तो इन ट्राइंगल CAP के अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ CA एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ CP। तो बाय MPT मतलब मिड पॉइंट थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो EF होगा वो पैरेलल होगा AP के एंड साथ में जो EF होगा वो आधा होगा AP का, इस बेस का हाफ होगा। अब EF अगर AP के पैरेलल है तो AP मतलब AB के भी पैरेलल होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि EF इज पैरेलल टू AB। तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट तो प्रूव हो चुका है, ये वाला रिजल्ट तो हमारा प्रूव हो चुका है। अब सेकंड रिजल्ट पर आते हैं कि EF क्या है, AP का आधा। तो AP को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB माइनस PB। भाई AP हमें चाहिए तो AB में से इस PB को क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। तो EF इज इक्वल्स टू हो गया आपका हाफ ऑफ AB माइनस PB। अब मुझे पता है PB इक्वल टू क्या है, DC फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से मैंने क्या बोल दिया कि EF इज इक्वल्स टू क्या आ चुका है आपका, हाफ ऑफ AB माइनस DC मतलब CD, जो हमें लेकर आना था। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो चुका है। तो वापस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या कराया कि दो हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ था और ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या आता है, दोनों पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का हाफ आता है और साथ में उनके पैरेलल भी आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये हमने इस तरीके से इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह से। इसके अंदर ये साइड AB और ये दे रखा आपको D एंड C, ये दोनों डायगोनल्स है और डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स आपको E एंड F दे रखे हैं। लैंग्वेज में बोला है ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD and E and F are midpoints of BD and AC. If DC equal to 60, EF equal to 5, then find AB. देखो क्वेश्चन के अंदर आपको CD की लेंथ 60 दी हुई है, EF की लेंथ 5 दी हुई है और AB की लेंथ फाइंड करनी है
और आपको बोला है ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल बी डी एंड एस ए। तो अभी अभी जो हमने थ्योरम प्रूव की थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि जो ई एफ की लेंथ होगी वो दोनों पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का हाफ होगी। तो डी सी में से मैंने ए बी को क्या कर दिया माइनस। अब आपको ई एफ तो दे रखा है 5, डी सी आपको पता है 60, तो क्या आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हो। 2 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 दे देगा। तो ए बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 60 माइनस 10 इज 50, यानी ए बी की लाइन कितनी आ चुकी है 50। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली भी इस तरह से यूज में लेते हैं। एक आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो केवीपीआई एचएलपी में आए हुए हैं। और अभी एक कंसेप्ट और बचा हुआ मिड पॉइंट थ्योरम का, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इनफ है, थैंक यू।